सम्मानीय कमल सिंह कुशवाहा जी, सम्राट कमल सिंह कुशवाहा जी भोपाल से आए हैं और आदरणीय रामकिशोर यादव जी मेरे साथ चल के दतिया से आए हैं और इनके साथ साथ मोतीलाल कुशवाहा जी जिनके घर पे मैं आया हूं, जिनसे मैंने वादा किया था कि बीच चुनाव में मैं नहीं आ सकता लेकिन चुनाव के तुरंत बाद आऊंगा। तो दशरथ यादव जी, चुनाव खत्म नहीं हुआ अभी, कल तो गिनती बाकी है, लेकिन उस गिनती से ज्यादा मैं ये गिनती करने आया हूं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री ने कितने लोगों को सताया है, ये पता करने के लिए आपके बीच में पहुंचा हूं। मंचासीन जो लोग बैठे हैं उनके साथ साथ सामने जो साथी खड़े हैं, कुछ पत्रकार साथी भी मौजूद हैं। अभिषेक अहरवार जी परासरी से चल के हमारे साथ आए हैं और इमरान खान साहब आए हैं। आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे बैठे सभी माताएं बहनें भी, सभी सम्मानीय जो बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, आप सब मेरे माँ बाप के समान हो, पिता तुल्य माँ बाप के समान होने के नाते सबको चरण स्पर्श करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको जय भीम करता हूँ। भाइयों, ये जो आपके क्षेत्र को बीमारी लगी है, इसका इलाज तो मेरे पास है और दो तरह का इलाज है। एक इलाज तो ऐसा है जो तुरंत असर करता है और एक इलाज ऐसा है जो धीरे धीरे असर करता है लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म करता है। पहला जो इलाज है वो थोड़ा गैर संवैधानिक है और दामोदर यादव से अगर वो इलाज आपको करवाना है तो जो कुशवाहाओं पे, सोनी पे गोली चला रहा है, सोनी को मार रहा है, पांडे की जमीन छीन रहा है, अगर वो नहीं सुधरा तो जिस मोतीलाल कुशवाहा के घर वो गोली चलाने आया था, इसी गांव में उसको उल्टा लटका दूंगा, ये दामोदर यादव कहने के लिए आया है। तो ये इलाज तो हाथ में है, चुटकियों में है, निकल आने दो उसको जेल से बाहर। वो लड़का जो पगला दरोगा कौन है, नसलची क्या जो भी नाम है उसका, निकलने दो, ये तो 2 मिनट में इलाज हो जाएगा। लेकिन ये इलाज स्थायी नहीं है और संवैधानिक नहीं है। हमको इलाज संवैधानिक और स्थायी करना चाहिए और संवैधानिक इलाज तो यही है कि जब जब हरकत करे तो प्रधानमंत्री के मुंह बोले छोटे भाई धीरेन्द्र का सगा छोटा भाई जब भी हरकत करे तो वो जेल जाए और उसके साथ उसका जो बड़ा भाई है उस पर भी FIR दर्ज हो, ये उसका इलाज। अभी पत्रकार साथी पूछ रहे थे, RD प्रजापति साहब और हम बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस खजुराहो में कर रहे थे। पत्रकार पूछ रहे थे कि भाई साहब आप और क्या चाहते हो। मैंने कहा सबसे पहले तो ये चाहता हूं कि अहरवार हो या पाल, कुशवाहा हो या सोनी, पांडे हो या कोई और जिसकी भी जमीन है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी भी जमीनें छीन ली है, दामोदर का वादा है कि दामोदर यादव उन सबकी जमीनें वापस दिला के रहेगा। अभी होटल में मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नगीना के सांसद और जुझारू नेता चंद्रशेखर आजाद जी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा था कि जो आपकी ठठरी बांधता है उसका इलाज आप ही कर सकते हो, तो आपने उसकी ठठरी बांधना तो बंद करा दी, लेकिन अब उस बुंदेलखंड को झूठे जादू टोना से आजाद करा के किसानवादी और संविधानवादी क्षेत्र बनाने का काम भी आप ही कर सकते हो। इसलिए ये जिम्मेदारी लेके मैं आया हूं और ये आपसे कह रहा हूं मेरे भाइयों, चिंता मत करना,
मोतीलाल जी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके हृदय भाई के साथ, राजलक्ष्मी के साथ मेरे पास आए, तो चुनाव चल रहा था, भरत चुनाव, और मैंने चुनाव में उनसे कहा था कि परवाह मत करना, चिंता मत करना। आप मेरे पास आ गए, बैठ के गए, फोटो वीडियो वायरल हो गया। अब कौन सा ग्राम है वो? सालिक क्या नाम? ग्राम सालिक राम, ये ग्राम कितने ग्राम पीता है? जो भी ग्राम है, तो मैं, अच्छा नापने वाला नहीं है, अच्छा डायरेक्ट वाला है। तो इनने कहा कि भाई साहब अब कोई चिंता ही बात तो नहीं है। मैंने कहा कि अब उसने हरकत कर दी, अभी तो वो जेल गया, अब उसने अगर हरकत कर दी तो अब उसका बड़ा भाई जेल जाएगा, ये दामोदर का वादा है। तो इसे